Good morning, students. Today we are going to understand next sum from reconstruction of partnership. Sum number 10th. Rajesh, Puspa, and Pratibha are the partners of a Srinathji Traders partnership firm. Their profit loss sharing ratio is 2:3:1. Their firm's balance sheet as on 31st March 2017 is as under. तो स्टूडेंट्स ये बैलेंस शीट दी हुई है और एडजस्टमेंट दिए हुए हैं एज ऑन अबाउट डेट ऑफ द बैलेंस शीट पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1:1 on this date they decided to revalue the assets and liabilities for which information is as under. हमें प्रिपेयर क्या करना है तो पैराग्राफ में देखोगे फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल्सो प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो हमें जनरल एंट्रीज लिखनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो स्टूडेंट्स हम ये जो जनरल एंट्रीज हैं वो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर से. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सम्स में बताया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो आएगा और लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो आएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड इसका अपोजिट एसेट डिक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड आएगा और लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड आएगा. अब हम जनरल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करना चालू करेंगे. फर्स्ट द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 2,50,000. तो आप देखोगे लैंड की वैल्यू 2,50,000 तक इंक्रीज करनी है. तो लैंड 1,80,000 है, 2,50,000 तक इंक्रीज करनी है यानी कि 70,000 हमें इंक्रीज करना है. एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो उसे लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय लैंड अकाउंट 70,000 और उसी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50,000 और यहाँ पर बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 50,000 से इंक्रीज की जा रही है. तो एसेट्स में इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000. स्टूडेंट इस पर से हम जनरल एंट्री लिखेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आया ये सब कुछ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अंदर लैंड और बिल्डिंग डेबिट हो जाएंगे. तो एंट्री लिखेंगे फर्स्ट लैंड अकाउंट डेबिट 70,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. स्टूडेंट्स आप लोगों को नरेशन अपने आप लिख लेना है. बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग्स वैल्यूज आर इंक्रीज्ड बाय 70,000 एंड 50,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली. सेकेंड एंट्री हम रीड करेंगे द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 80,000 मीन्स हमें 80,000 तक डिक्रीज करना है मशीनरी की वैल्यू. यहाँ पर 1,20,000 है और हमें 80,000 रखना है तो 40,000 डिक्रीज होती है मशीनरी की वैल्यू. तो मशीनरी की जो वैल्यू है वो 40,000 डिक्रीज होती है और डिक्रीज होगी एसेट तो उसे लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 40,000. जनरल एंट्रीज के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और मशीनरी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. लिखेंगे सेकेंड एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट.
40,000। थर्ड एंट्री रीड करेंगे। थर्ड, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रेड्यूस्ड 30%। इन्वेस्टमेंट 40,000 है, 30% रेड्यूस करेंगे मीन्स 12,000। 12,000 रेड्यूस किया जाएगा तो एसेट रेड्यूस की जाएंगी। तो एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो उसे लिखा जाएगा रेवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 12,000 से। जनरल एंट्री आएगी रेवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रेवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000। स्टूडेंट्स, आप लोगों को नरेशन लिख लेना है, जैसे कि सेकंड में लिखोगे बीइंग द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीज्ड, थर्ड में लिखोगे बीइंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज्ड। फोर्थ एंट्री रीड करेंगे। फोर्थ एंट्री इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रिजर्व एट 20% एंड डिस्काउंट रिजर्व ऑफ 5% टू बी मेड ऑन डेप्टर्स। तो बैड डेब्ट रिजर्व रखना है डेप्टर्स पर। 50,000 है यहाँ पर डेप्टर्स, उसमें से बैड डेब्ट रिजर्व माइनस करना है 20%, जो आएगा 10,000। जो बैलेंस अमाउंट है 40,000 उस पर डिस्काउंट रिजर्व रखना है मीन्स 5%, जो आएगा 2,000। तो स्टूडेंट्स 10,000 और 2,000 हमें रखना है। तो इसकी वजह से हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उसे हमें लिखना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। लिखेंगे टू बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट 10,000 टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट 2,000। एंट्री होगी रेवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा है तो रेवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। एंट्री देंगे। फोर्थ, रेवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 10,000 और 2,000। नरेशन लिख लेना है बीइंग बैड डेब्ट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व्स प्रोविजन इज मेड। Fifth entry, the stock value of rupees 15,000 is to be reduced by 20%। तो 15,000 के स्टॉक की वैल्यू 20% रेड्यूस करनी है मींस 15,000 का 20% करेंगे 3,000। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसे लिखा जाएगा रेवैल्यूएशन के डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। डिक्रीज हो रही है वैल्यू इसलिए एसेट डिक्रीज होगी तो रेवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड 3,000। जनरल एंट्री होगी रेवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रेवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अमाउंट इज 3,000। Being the value of stock is decreased। नरेशन में आप लिख लोगे। 6 एंट्री रीड करेंगे। An amount of rupees 20,000 is not to be paid to creditors। मीन्स क्रेडिटर्स को 20,000 पे नहीं करना है, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी।
और लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000 रुपीज। जनरल एंट्री होगी रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा गया तो रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। अमाउंट इज 20,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करेंगे। सेवंथ एंट्री ₹3,000 for outstanding expenses and ₹2,000 for income receivable are not recorded in the books। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो लाइबिलिटी है, अगर उसे रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। इनकम रिसीवेबल वो हमारी एसेट है और उसे अगर रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एसेट बढ़ेगी। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे हम लिखेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अमाउंट विल बी 3,000 बाय रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इनकम रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट इज 2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए एंट्री होगी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट और इनकम रिसीवेबल के लिए होगी इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। तो एंट्री देंगे रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अमाउंट इज 3,000। नरेशन आप लोग लिख लोगे बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड इन द बुक। 8th इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। अमाउंट इज 2,000। नरेशन लिखोगे बीइंग इनकम रिसीवेबल इज रिकॉर्डेड इन द बुक। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी एंट्रीज फिनिश होती हैं। 7th के बाद कोई एंट्री नहीं है। अब हमें रेवोल्यूशन अकाउंट का टोटल करना है। रेवोल्यूशन अकाउंट का टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है 70,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 1,42,000 आएगा। 1,42,000 यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ये और ये होगा प्रॉफिट। हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है P&L ओल्ड रेशियो में। P&L ओल्ड रेशियो है 2:3:1 और डिस्ट्रीब्यूट करना है राजेश पुष्पा एंड प्रतिभा के बीच में। राजेश पुष्पा प्रतिभा डिफरेंस अमाउंट फाइंड करेंगे और जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3:1 में।
1,42,000 minus 40,000 minus 12,000 minus 10,000 minus 2,000 minus 3,000 minus 3,000. Amount will be 72,000. 72,000 को 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगी 24,000, 36,000 एंड 12,000. इसकी भी आपको जर्नल एंट्री देनी है. रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड आया, इसलिए रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा. राजेश कैपिटल अकाउंट, पुष्पास कैपिटल अकाउंट एंड प्रतिभास कैपिटल अकाउंट. एंट्री देंगे. नाइन्थ, रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट 72,000 to Rajesh capital account, 24,000 to Pushpa's capital account, 36,000 to Pratibha's कैपिटल अकाउंट 12,000. नरेशन में लिख दोगे स्टूडेंट्स, बीइंग द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा इन देयर P&L ओल्ड रेशियो. स्टूडेंट्स अब आपको टोटल कर देना है जनरल एंट्रीज का टोटल अमाउंट. आपको वन साइड का टोटल करना है और सेकेंड साइड भी उसी अमाउंट को लिख देना है, क्योंकि जो डेबिट में लिखा गया है वही क्रेडिट में लिखा गया है. 70,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 72,000. अमाउंट इज 2,84,000. बोथ साइड हम 2,84,000 लिख देंगे. स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा सम नंबर 10 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ. स्टूडेंट्स यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to support us. Thank you students.